तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती थी और कहती थी खुलेआम चुनौती देते हुए कि वह किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देंगी, और यही चुनौती देते हुए वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को भी लेटर लिख देती हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वह इसलिए कहती है कि पश्चिम बंगाल में जो है वह बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और उनका यह भी कहना है कि वह एक एक चुन चुन कर सभी घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करेंगे। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से इस बात की सबूत भी मांगती हैं कि क्या आपके पास सबूत है कि हमारे बंगाल में कोई भी बांग्लादेशी या घुसपैठी है। लेकिन अब किसी को भी किसी बात की सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से वीडियो निकलकर सबके सामने आ रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है कि सभी बांग्लादेशी जो है और घुसपैठिए वह जाकर बांग्लादेश की बॉर्डर पर किस प्रकार से अपना हुजूम इकट्ठा किए, क्योंकि एसआईआर शुरू होने के बाद से उनके पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज न होने के कारण वह यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। अब इसको लेकर यह देखना है कि क्या ममता बनर्जी अब भी चुप्पी साधे रहती हैं या फिर वह इसको लेकर मीडिया के सामने आती हैं। क्या वह इस बात को लेकर मीडिया के सामने कोई भी बयान देती हैं कि आखिरकार जब जिस बात का वो दावा करती थी कि उनके यहाँ किसी भी प्रकार के घुसपैठिए नहीं है, तो आखिरकार यह सब लोग आ कहाँ से रहे। और वहीं ममता बनर्जी जो है वह चुनाव आयोग को लेटर लिखते हुए एसआईआर को बंगाल में रोकने के लिए कहती है। हमने कोई भी बयान देती है कि आखिरकार जब जिस बात का वो दावा करती थी कि उनके यहाँ किसी भी प्रकार के घुसपैठिए नहीं है, तो आखिरकार यह सब लोग आ कहाँ से रहे। और वहीं ममता बनर्जी जो है वह चुनाव आयोग को लेटर लिखते हुए एसआईआर को बंगाल में रोकने के लिए कहती है, क्योंकि बंगाल से जो है वह 28 बीएलओ की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसको सामने रखकर ममता बनर्जी चुनाव आयोग से एसआईआर रोकने के लिए कहती है। पश्चिम बंगाल में आने वाली चुनावी दस्तक के बीच एसआईआर का शुरू होना, जिस पर कि ममता बनर्जी जो है वह काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आती है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम जो कि ममता बनर्जी, आप सबको पता होगा इन दिनों वह बंगाल में हुए 28 बीएलओ की मौत का जो आंकड़ा हम सबके सामने आया, जिसके बाद से वह ममता बनर्जी चुनाव आयोग को एक लेटर लिखती हैं। यह 3 पन्नों का लेटर वह चुनाव आयोग को लिखती हैं और जिसमें कि वह ये भी कहती हैं, इस बात का जिक्र करती हैं कि यह प्रक्रिया चिंताजनक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, इसे तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि बीएलओ के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बन चुका है, घर से लेकर स्कूल तक, और ऊपर से ये एसआईआर फॉर्म, इन सभी कामों का दबाव बीएलओ के ऊपर काफी ज्यादा पड़ने की वजह से कई बीएलओ जो वह सुसाइड कर रहे हैं या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग से वह कहती हैं कि सिफारिश लगा रही हैं कि चुनाव आयोग को बंगाल में जो वह फौरन रोक देना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है वह पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं, अवैध बांग्लादेशियों को वह पनाह देना चाहती हैं, सत्ता की राजनीति को लगातार अपने पक्ष में करना चाहती हैं और हमेशा से घुसपैठियों का साथ देती आई हैं और आगे भी दे रही हैं। इसीलिए वह चुनाव आयोग को लेटर लिख रही हैं और पश्चिम बंगाल से एसआईआर को रोकने के लिए कहती हैं। वहीं ममता बनर्जी जो है वह भारतीय जनता पार्टी से इस बात का सबूत भी मांगती हैं कि आप हमें पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के रहने का सबूत दीजिए। लेकिन अब जो है वह पश्चिम बंगाल से भी बहुत सारा वीडियो निकलकर हम सबके सामने आ रहा है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर काफी ज्यादा घुसपैठियों का और बांग्लादेशियों का भीड़ इकट्ठा हो रहा है। वह क्यों? क्योंकि एसआईआर शुरू होते ही सभी बांग्लादेशी जो है वह घबरा गए। वह जो है पश्चिम बंगाल से अब निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि इस एसआईआर में वह पकड़े जाएंगे। उनके पास किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भी दस्तावेज न होने के कारण अब सभी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर बॉर्डर की तरफ चले गए। बॉर्डर के पास काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने के बाद से यह जैसे ही सारा वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहा है, इससे यह भी साफ साफ पता चल रहा है कि अब ममता बनर्जी का जो है वह सारा भांडा फोड़ हो चुका है। और सभी वीडियो के माध्यम से सबके सामने ये आ रहा है कि जो ममता बनर्जी अब तक दावे करती थी कि हमारे बंगाल में जो है एक भी बांग्लादेशी नहीं है और किसी भी प्रकार के कोई भी घुसपैठिए यहाँ नहीं आए हैं। अब वही ममता बनर्जी आखिर इस वीडियो को देखने के बाद से क्या कहेंगी। बातचीत के दौरान सभी बांग्लादेशी यही कह रहे हैं कि वह पश्चिम बंगाल के सभी इलाकों का नाम भी ले रहे हैं कि वह पश्चिम बंगाल में किस किस इलाके पर थे, कहाँ कहाँ रहते थे। लेकिन इन सभी का नाम लेने के बाद से वह यह भी बता रहे हैं कि वह पश्चिम बंगाल में कितने सालों से थे और कई दिनों से वह यहाँ रह रहे थे।
अवैध तरीके से वह पश्चिम बंगाल में आए थे और वहीं नकली दस्तावेज बनाकर वह यहाँ पर कब्जा कर कर रह रहे थे। लेकिन एसआईआर शुरू होने के बाद से उनके मन में यह डर दिखता है और वह बंगाल से बाहर जाना चाहते हैं। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।